हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉवेल फूड्स के बारे में एंड प्रोसेसेस, उनकी जो प्रोसेसेस होती हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं फूड्स फॉर कैटरिंग एंड वेंडिंग ऑपरेशंस। कैटरिंग और वेंडिंग ऑपरेशंस के लिए जो फूड्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, और इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ फूड एडिटिव्स का यूज़ कैसे होता है, एंड प्रोसेसिंग एड्स क्या हैं। तो चलिए बिना किसी भी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहला है नॉवेल फूड्स एंड प्रोसेसेस। बात करें अगर प्रिंसिपल की, सो नॉवेल फूड इज़ डिफाइंड बाय द यूरोपियन यूनियन। नॉवेल फूड्स को जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने डिफाइन किया है, तो उनके अकॉर्डिंग एज फूड दैट हैज़ नॉट बीन कंज्यूम्ड टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री बाय ह्यूमंस, जिनको बहुत बड़े स्केल पे सिग्निफिकेंट डिग्री पे ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम नहीं किया गया है इन द EU प्रायर टू 1997 तक, when the first regulation of novel food came into force। जबकि जो पहला रेगुलेशन था नॉवेल फूड्स को लेके वो प्रभाव में नहीं आया था, तो ऐसे फूड्स को नॉवेल फूड बोला जाता है। फर्दर नॉवेल फूड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज न्यूली डेवलप्ड, या फिर हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉवेल फूड्स वो फूड्स हैं जो कि नए नए डेवलप हुए हैं। इनोवेटिव फूड्स हैं जिनको तरह तरह के आइडियाज़ से डेवलप किया गया है, और फूड प्रोडक्ट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, या फिर ऐसे फूड प्रोडक्ट जिनका कि नई नई तकनीकों के माध्यम से जिनका बनाया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, तरह तरह की प्रोडक्शन प्रोसेसेस का यूज़ किया गया है, एज वेल एज फूड ट्रेडिशनली ईटन आउटसाइड ऑफ द, जो यूरोपियन यूनियन है उसके बाहर उस फूड को ट्रेडिशनली यूज़ भी किया जा रहा हो, तो इस तरीके के फूड को नॉवेल फूड कहा जाता है। कुछ जनरल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो केयर शुड बी टेकन इन द यूज़ ऑफ नॉवेल फूड। नॉवेल फूड की यूज़ करने में बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है, और फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स दैट हैज़ नॉट देयर बीन यूज्ड। जो ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनका कि अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का अगर रॉ मटेरियल है या फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, और हैज़ बीन यूज्ड ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, या फिर यूज़ भी हुआ है तो उनका बहुत छोटे स्केल पे, बहुत ही कम लोगों के द्वारा उसका यूज़ किया गया है फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन द एरिया ऑफ द वर्ल्ड इन क्वेश्चन, और दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ न्यू और एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड प्रोसेस, या फिर एकदम नए तरीके से उसको प्रोड्यूस किया गया है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ऐसा मॉडिफिकेशन जो कि उस फूड को बनाने के लिए पहले नहीं यूज़ किया गया है, इस तरीके से उसको मॉडिफाई करके अगर यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे फूड्स को नॉवेल फूड्स बोला जाता है। नॉवेल फूड्स एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग स्पेशली जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ज़्यादातर इनमें जेनेटिक स्केल पे मॉडिफिकेशन किया जाता है, जेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशन किया जाता है। आप सभी ने GMO का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो जिन पे जेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशन कर दिया गया हो, हैव द पोटेंशियल टू ऑफर वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, और इनमें जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उससे बहुत बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुआ हो क्वालिटी में, क्वालिटी पहले से बहुत अच्छे लेवल की हो गई हो, क्वांटिटी बहुत अच्छी हो गई हो, एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई, जैसे कि उस फूड प्रोडक्ट के बहुत कम लोग जानते थे और उसको बहुत छोटे स्केल पे यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अगर उसको बहुत बड़े स्केल पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो, पूरी दुनिया में उसकी फूड सप्लाई में डिमांड बढ़ गई हो, तो ऐसे फूड्स जो होते हैं उनको नॉवेल फूड्स बोला जाता है।
और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के फूड्स में बन के रेडी होते हैं। Food scientists and technologists can support the responsible introduction of such food. जो फूड साइंटिस्ट हैं या जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे फूड्स के इंट्रोडक्शन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं एंड प्रोसेसेस प्रोवाइडेड दैट इशू ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी, और इस तरीके की प्रोसेसेस को प्रोवाइड किया जा सकता है जो कि प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। इसके साथ ही इन्वामेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखें कि जो फूड का प्रोडक्ट मॉडिफाई किया जा रहा है, जो प्रोसेसेस की जा रही हैं, उनसे इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े। इंफॉर्मेशन एंड एथिक्स आर सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस, जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो एथिक्स हैं, उनको सेटिस्फाइड तरीके से उसमें एड्रेस किया गया हो। The European Food Safety Authority is the central body controlling the assessment of novel food and novel food ingredients. जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है ये एक सेंट्रल बॉडी है जो कि जो नोवेल फूड्स होते हैं और नोवेल फूड्स में जो नोवेल फूड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है उनको कंट्रोल करती है। एप्लीकेशंस कैन बी मेड टू अ नेशनल अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी को एप्लीकेशंस किए जाते हैं। अगर यूके की बात करें सो इन द यूके द एडवाइजरी कमेटी और नोवेल फूड एंड प्रोसेसेस, ये एक कमेटी है जो कि नेशनल अथॉरिटी है जो कि नोवेल फूड्स के लिए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती है और उनको परमिशन देती है। एनी पर्सन और कंपनी contemplating the marketing in the UK a novel food or one containing a novel ingredient that has not already been the subject of official evaluation and approval must make a prior submission to the advisory committee on novel foods and processes. अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि नोवेल फूड्स की मार्केटिंग कर रहा है या फिर ऐसे फूड की मार्केटिंग कर रहा है जिसमें कुछ नोवेल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और अगर उसने पहले से अप्रूवल नहीं ले रखा है, उसका ऑफिशियल इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो उसको ज़रूरी है कि जो एडवाइजरी कमेटी है नोवेल फूड एंड प्रोसेसेस की, वहाँ से वो प्रॉपर अप्रूवल ले, प्रॉपर इवैल्यूएशन ले और उसके बाद में ही फूड का जो प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट करे। Foods and food ingredients containing or consisting of genetically modifying organism with the meaning of Direct 9220 EEC now superseded. Foods and food ingredients produced from, जो foods होते हैं या फिर जो food ingredients बनते हैं इनसे, but not containing genetically modified organism, लेकिन इनमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है। सो फूड्स एंड फूड इंग्रेडिएंट्स विद अ न्यू और इंटेंशनली मॉडिफाइड प्राइमरी मोलिकुलर स्ट्रक्चर नाउ सुपर एड्रेस्ड एज अबव। फूड्स एंड फूड इंग्रेडिएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ और आइसोलेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फूड हैं या फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें कि आइसोलेटेड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आइसोलेट कर लिए गए हैं या फंजाई या एल्गी को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ और आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं या प्लांट्स का उनमें कोई भी एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। एंड फूड इंग्रेडिएंट्स आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड इंग्रेडिएंट्स को एनिमल्स से आइसोलेट किया गया है, एक्सेप्ट फॉर फूड्स एंड फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय द ट्रेडिशनल प्रोपोगेटिंग, जो फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स ट्रेडिशनल प्रोपोगेशन से आते हैं उनको इससे एक्सक्लूड करके रखा गया है या फिर ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस से आते हैं। एंड हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ सेफ फूड यूज़, और जिनके ऊपर सेफ फूड का टैग है कि वो प्रोडक्ट सेफ़ हैं या ट्रेडिशनल तरीके से उनको पहले से ही यूज़ किया जाता है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अलग किया जा सकता है, और बाकी नोवेल फूड्स में जो कैटेगरीज में आते हैं उनको तो ज़रूरी होता है कि उनका आइसोलेशन हो और प्रॉपर ऑथराइज्ड कंपनी के साथ में उनको रखा गया हो। नेक्स्ट आता है फूड्स एंड फूड इंग्रेडिएंट्स टू विच हैज़ बीन अप्लाइड अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे फूड्स जिनको की प्रोडक्शन प्रोसेस कोई भी अप्लाई की गई है, कोई स्पेशल तरीके से प्रोडक्शन की प्रोसेस हुई है, नॉट करेंटली यूज, और ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि अब यूज़ में नहीं है, वेयर दैट प्रोसेस गिव्स राइज टू सिग्निफिकेंट चेंजेस, और वो जो प्रोसेस है वो सिग्निफिकेंट चेंजेस करवा रही है इन दी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ फूड, फूड के कंपोजिशन में और फूड के स्ट्रक्चर में, और फूड इंग्रेडिएंट्स दैट अफेक्ट देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, या कुछ फूड के ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि जो फूड है फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं, फूड की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं, और लेवल ऑफ अनडिज़ायरेबल फूड, या फिर जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनके लेवल को वो बढ़ा रहे हैं। The novel foods and food ingredients must not present a danger for consumers। जो novel foods होते हैं और जो novel foods में food ingredients होते हैं वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि ये जो consumers हैं जो उन food products को यूज़ कर रहे हैं ये उनके लिए कोई भी खतरा पैदा ना करें, कोई भी डेंजर उनके लिए ना बनाएं। मिसलीड दी कंज्यूमर, कंज्यूमर को मिसलीड ना करें कि एक्चुअली कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं, इंफॉर्मेशन उनको कुछ गलत तरीके से पहुंचा दी, तो इस तरीके की कोई मिसलीडिंग ना हो। और डिफ़र फ्रॉम द फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स, या फिर वो डिफरेंट हो फूड और फूड इंग्रेडिएंट से, दैट आर इंटेंडेड टू रिप्लेस, या फिर रिप्लेस कर दिए गए हों अच्छे प्रोडक्ट को बुरे से, टू सच एन एक्सटेंट that their normal consumption would be nutritionally disadvantageous for the consumers। अगर उनको इस तरीके से जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बुरे इंग्रेडिएंट्स से रिप्लेस कर दिया गया है, इस लेवल तक रिप्लेस कर दिया गया है कि अगर नॉर्मली उनको कोई भी खा लेता है तो बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशनल डिसएडवांटेजेस होंगे। जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही, साथ में उनकी हेल्थ पे भी फ़र्क बहुत पड़ेगा। तो इसीलिए जो फूड्स होते हैं नोवेल फूड्स होते हैं और जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि कोई भी हेल्थ का इश्यू ना हो पाए, कोई भी कंज्यूमर्स के लिए डेंजर ना हो। द EU लेजिस्लेशन ऑल्सो स्पेसिफाइज द असेसमेंट प्रोसीजर। जो EU लेजिस्लेशन है उसने काफ़ी प्रोसीजर्स दिए हैं फूड के असेसमेंट के लिए, that must be carried out before a novel food can be placed on the market। जो भी novel food है वो जब प्रोडक्शन हुआ है, जब मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बाद में उसको मार्केट में भेजा जाएगा, तो मार्केट में भेजे जाने से पहले बहुत से असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनको कि फूड के लिए फॉलो करना ही होता है। and makes provision for objection to be raised by interested parties। और इसके अलावा इसमें ये भी प्रोविज़न होता है कि जो भी पार्टीज़ चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो ऑब्जेक्शन भी कर सकती हैं उस पर। द मैन्युफैक्चरर शुड कंसल्ट द रेलिवेंट लेजिस्लेशन इन फोर्स एट द टाइम। जो मैन्युफैक्चरर है अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसको रेलिवेंट लेजिस्लेशन से कंसल्ट करना चाहिए तुरंत ही, ताकि जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। अगला टॉपिक है हमारा फूड फॉर कैटरिंग एंड वेंडिंग ऑपरेशंस। ऐसे फूड जो कि कैटरिंग और वेंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रिंसिपल की अगर बात करें, so the manufacture of food intended for use in catering or vending operations should be carried out in accordance with the principles
एंड प्रैक्टिसेस आउटलाइंड इन दिस गाइड। जो प्रिंसिपल्स होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के, तो जो फूड हैं जिनका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कैटरिंग और वेंडिंग प्रोसेस के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, वो उनको फॉलो करें। एडिशनली शुड हैव रिगार्ड टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को भी उन्हें ध्यान में रखना होता है दैट रिलेट टू द इंटेंडेड यूज़, जो कि उनके यूज़ के लिए सारे गाइडलाइंस को प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कराएंगी। नेक्स्ट आता है कुछ जनरल पॉइंट्स। इन द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो फूड्स और ड्रिंक्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कैटरिंग और वेंडिंग पर्पस के लिए, तो उनके साथ में क्या होता है, पर्टिकुलर रिगार्ड शुड बी गिवन टू द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस ऑफ यूज़। जो कंडीशंस हैं उनके यूज़ की और जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनके रिगार्ड में ही सारे काम होने चाहिए। द प्रोबेबल एक्सपर्टाइज ऑफ द कैटरर एंड हिज और हर स्टाफ, जो कैटरर है उनका जो स्टाफ है वो प्रॉपर एक्सपर्ट होना चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड द इंटरेक्शंस लाइकली टू अकर बिटवीन द प्रोडक्ट एंड इट्स सब्सिक्वेंट इन्वायरमेंट, और जो इंटरेक्शन है जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का जो इन्वायरमेंट है उनके इंटरेक्शन उनका कैसा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एडिक्वेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, कितनी एडिक्वेट है, इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हैं एंड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि फूड में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और फूड का न्यूट्रिशन क्या क्या है। एंड इट्स इंटेलिजिबिलिटी टू द इंटेंडेड यूजर्स आर ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, और इसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो क्या है, तो इंफॉर्मेशन का ये भी बहुत ही पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस की चीज़ होती है। Where a catering or food service organization is preparing food by factory style cook freeze और cook chill processing, अगर ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है, कोई फूड सर्विस है, कोई कैटरिंग है ऑर्गेनाइजेशन जो कि फूड को इस तरीके से बना रहा है कि फैक्ट्री स्टाइल कुक फ्रीज या फिर कुक चिल प्रोसेसिंग का यूज़ कर रहा है वो यूनाइटेड किंगडम में, तो रेफरेंस शुड ऑल्सो बी मेड टू द फूड स्टैंडर्ड एजेंसी। जो फूड स्टैंडर्ड एजेंसी है उसके रेफरेंसेस को ध्यान में रखा जाना चाहिए उस केस में, ताकि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो सकें, एज वेल एज गाइडलाइंस और फर्दर इंफॉर्मेशन सच एज कंपेनियन BRI गाइडलाइंस। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो होनी ही चाहिए किसी भी फूड के फॉर्मेशन के लिए, अगर उनको बनाया जा रहा है फैक्ट्री स्टाइल कुक फ्रीज मेथड से या फिर कुक चिल प्रोसेसिंग के लिए। द इंटरेक्शन इफेक्ट्स बिटवीन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट, या जो इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शंस हैं या फिर जो इक्विपमेंट के साथ में इंटरेक्शंस हैं, आर स्पेशली पर्टिनेंट इन ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग वेंडिंग मशीन, या फिर जो वेंडिंग मशीन्स हैं उनके साथ में ऑपरेशंस हैं जो भी हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं, वो बहुत ही सेफ तरीके से होनी चाहिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर दिस पर्पज़, अगर इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए फूड को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सो द मैन्युफैक्चरर शुड इंश्योर अवेयरनेस ऑफ सच पोटेंशियल हैजार्ड। अगर इस तरीके का कोई भी खतरा होता है तो ये मैन्युफैक्चरर को पहले ही अवेयर कर देना चाहिए। एज विद इन मशीन इन्वायरमेंट, हाइजीन एंड क्लीनिंग नीड्स, प्रोडक्ट फ्लो प्रॉपर्टीज, वेरिएबिलिटी ऑफ थ्रो और डिस्पेंशन, as well as product and machine interactions and interaction with other product or ingredient। कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं, जैसे कि मशीन के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में, हाइजीन क्लीनिंग की नीड क्या है उसको लेके रिस्क हो सकता है, प्रोडक्ट फ्लो प्रॉपर्टीज़ को लेके रिस्क हो सकता है, वेरिएबिलिटी ऑफ थ्रो या डिस्पेंशन को लेके रिस्क हो सकता है। इसके साथ में प्रोडक्ट और मशीन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको लेकर भी कोई हजार्ड क्रिएट हो सकता है,
या फिर कुछ दूसरे प्रोडक्ट के साथ में या दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको लेकर भी रिस्क प्रोड्यूस हो सकता है, और जो मैन्युफैक्चरर है इसके लिए उसे पहले ही अवेयर कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है द यूज ऑफ फूड एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग एड्स। प्रिंसिपल, the manufacturer should satisfy himself or herself that the use of processing aids serves an essential functional need in manufacturer। जो मैन्युफैक्चरर है वो इस तरीके से सेटिस्फाई उसको होना चाहिए कि जो प्रोसेसिंग एड्स को वहाँ पे अप्लाई किया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग जो इसेंशियल फंक्शन है मैन्युफैक्चर की प्रोसेस में उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, and that the inclusion of any additive serves as an essential technical need। या जो भी एडिटिव्स को ऐड किया जा रहा है वो टेक्निकल नीड है उनको बिना किसी नीड के ऐड नहीं किया जा रहा है। या फिर जो एडिटिव्स हैं कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, या जो एडिटिव्स ऐड किए जा रहे हैं वो जो कस्टमर के द्वारा क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही काम कर रहे हों। एंड डज नॉट प्रेजेंट अ फूड सेफ्टी रिस्क, फूड सेफ्टी रिस्क को बिल्कुल भी ना प्रेजेंट करते हों, किसी भी तरीके का फूड सेफ्टी रिस्क इन एडिटिव्स से नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये फूड एडिटिव्स होते क्या हैं। गवर्नमेंट एंड देयर एक्सपर्ट एडवाइजर्स must consider both the toxicological evaluation and the need for the substance in question। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं या जो एडवाइज़र्स होते हैं उनको टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और इसको बहुत में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है फूड एडिटिव्स में, तो टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है उसकी ज़रूरत क्या है इस चीज़ की भी उनके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड इस्टेब्लिश सेफ्टी इन यूज़ क्राइटेरिया बिफोर अप्रूविंग एन एडिटिव। अगर किसी एडिटिव को गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स अप्रूव कर रहे हैं तो उसका पहले क्राइटेरिया क्या है सेफ्टी का, इसको अप्रूव करना होता है, उसके बाद में ही वो किसी एडिटिव को अप्रूव कर सकते हैं। एंड रिव्यू सच अप्रूवल ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। अब अप्रूव अगर कर भी दिया है तो उस अप्रूवल का एक कंटिन्यूअस बेसिस पे, एक रूटीन बेसिस पे रिव्यू होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ों को अप्रूव किया गया है अगर वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रही हैं तो उनको सही से अप्लाई करवाया जाए, या फिर जो एडिटिव्स हैं अगर उनमें कोई भी खतरा हो रहा है आगे चल के या फिर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे उसका रिव्यू होना चाहिए। The use of an additive must not mislead consumers as to the quality of a product। जो एडिटिव्स को ऐड किया जा रहा है ये किसी तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं उनको मिसलीड ना करे कि इन्फॉर्मेशन कुछ और दी जा रही है लेकिन है एक्चुअली कुछ और। फूड की क्वालिटी कुछ और है, क्वालिटी वो उस लेवल की है ही नहीं, लेकिन उसको फिर भी मिसलीड किया जा रहा है, कस्टमर्स तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से किसी भी एडिटिव को इस तरीके से ऐड होना चाहिए कि वो कंज्यूमर्स को मिसलीड ना करे। दिस नेसेसिटेट्स अप्रोप्रिएट लेबलिंग। इसके साथ ही ज़रूरत आती है कि प्रॉपर लेबलिंग की जाए। दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडिटिव्स प्रेजेंट गिवन इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री फॉर विच द फूड इज़ इंटेंडेड। जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग पे सारी ही इंफॉर्मेशन होती है और उसी इंफॉर्मेशन में जो एडिटिव्स उसमें ऐड किए गए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो एडिटिव्स ऐड किए गए हैं जिस भी कंट्री में उनका एक्सपोर्ट हो रहा है वो उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए। हर कंट्री का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही एडिटिव्स को भी ऐड किया जा सकता है,
और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेबलिंग पे होनी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उस लेबलिंग से ही वो जान सकें कि फूड में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके और वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अब आता है प्रोसेसिंग एड्स। इन द यूके देयर इज़ नो नेशनल लेजिस्लेशन और प्रोसेसिंग एड्स। यूके में कोई भी नेशनल लेजिस्लेशन या फिर प्रोसेसिंग एड्स नहीं है, नॉर अ लीगली डिफाइंड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड प्रोसेसिंग एड्स। ना ही किसी तरीके के प्रोसेसिंग एड्स को लीगली डिफाइन किया गया है। The term processing add means any substance which is not consumed as food by itself। जो प्रोडक्ट है जिसको प्रोसेसिंग ऐड की तरह ऐड किया गया है, उसको कंज्यूम ही नहीं किया जाता है फूड की तरह, उसको फूड की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। एंड इज़ इंटेंशनली यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और इसको अपनी इच्छा से रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग के समय यूज़ किया जा सकता है। फूड और देयर इंग्रेडिएंट्स टू फुलफिल अ सर्टेन टेक्नोलॉजिकल पर्पस। ये जो प्रोसेसिंग एड्स होते हैं, इनके एडिशन का मतलब ही होता है कि जो फूड है या जो फूड से बने हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें कुछ टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस को वो फुलफिल कर सके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग। अब ये भी हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट के दौरान ही अपना इफेक्ट दिखाए या फिर प्रोसेसिंग के दौरान अपना इफेक्ट दिखाए। And may result in the unintentional but technical unavoidable presence in the final product। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बिना इंटेंशन की और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये फाइनल प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। of a residue of the substance or its derivatives provided they do not present any health risk and do not have any technological effect on the final product। इस तरीके से ऐड हो सकते हैं अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन इस तरीके से ऐड हो गए हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंस है वो किसी भी तरीके के हेल्थ का रिस्क नहीं कर रहा है, और इसके साथ ही उसका कोई भी टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है वो फाइनल प्रोडक्ट सेफ है, इसलिए इनको प्रोसेसिंग ऐड बोला जाता है। It is important to consider processing ads that are derived from materials that can cause allergic reactions in sensitive individuals। जो प्रोसेसिंग ऐड होते हैं इन पे इतना ज़ोर इसलिए दिया जाता है, इनका कंसिडरेशन इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे मटेरियल्स से बने होते हैं जो कि एलर्जी को कॉज कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे लोगों को एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज की जा सकती हैं। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग पे उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, ताकि इस तरीके की कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हों या प्रोसेसिंग ऐड से अगर कोई भी रिस्क हो, या फिर जो एलर्जिक पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशंस को देख कर ही पता लगा सके कि इस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें किन किन चीज़ों का एडिशन हुआ है, कौन कौन से एडिटिव्स इसमें यूज़ किए गए हैं, इसके साथ में ही प्रोसेसिंग एड्स इसमें कौन कौन से यूज़ हैं, ताकि जो एलर्जिक पर्सन है वो पहले से ही प्रिकॉशन ले सके या फिर उस प्रोडक्ट को अवॉइड करे, ताकि वो कोई भी हार्म उसकी बॉडी में ना पहुंचाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ITLS एकेडमी के वेबसाइट पे विज़िट करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। Do not forget to subscribe our YouTube चैनल एंड हाँ, प्रेस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
इसके साथ में ही आप हमारे ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ITLS एकेडमी को इजीली एक्सेस कर पाएँ। Thank you very much for watching this session. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी हेल्प को आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7080833450। So thank you again. Thank you for watching.